वेलकम बैक फ्रेंड्स माय अनदर लेक्चर। एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले 9th लेक्चर तक हमने मैट्रिक्स को समझ लिया था कि हम मैट्रिक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं एंड कैसे उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं एंड ऑल। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरे जो मैट्रिक्स चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है एंड समझाया है आपको वो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर है, ये दोनों हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है बोर्ड्स वालों के। बिकॉज जो ये वाला चैप्टर है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में इनका 2, 3 और 5 नंबर का हर क्वेश्चन हमें हर साइड में देखने को मिलेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बोर्ड्स वालों का। सो फ्रेंड्स, हमें ना अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर एंड मैट्रिक्स चैप्टर, इन दोनों के क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है। ये बहुत आसानी से सोल्व हो जा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये निकालने में बहुत ईजिली सोल्व हो जा हमारे क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, जब आप देखोगे अपना बोर्ड्स पेपर तो आप देखोगे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है एंड मैट्रिक्स है, हमें उसका 1 5 नंबर का क्वेश्चन हमें हर साइड में मिलेगा। एंड सो फ्रेंड्स, हमें अपने ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा पक्के करने की, बिकॉज हमारे ना 10 नंबर तो कम से कम आराम से पक्के ही जाएंगे इन दोनों चैप्टर को जब हम पक्के करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आज समझते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और हम डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो डिटर्मिनेंट है वो बिल्कुल मैट्रिक्स जैसे ही है, मैट्रिक्स को जैसे सोल्व होगा, बट इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सबसे पहले तो डिफरेंस ये है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो तो हमारा ऐसे सिंबल होता है, ऐसे, ये जो हमने सीधी लाइन लिख दी ना, जैसे हम मोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट होगा डिटर्मिनेंट तो। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा ब्रैकेट की तरह से रिप्रेजेंट होता है। सो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गया एंड ये हमारा डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट हो गया। सो फ्रेंड्स, अब जो हम अपने क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि हम पहले मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम जो मैट्रिक्स लिखते थे मैट्रिक्स हम कैसे लिखते थे, A1 1 A1 2 A1 3 ऐसे सोन, ऐसे A2 1 A2 2 A2 3 ऐसे सोन, ऐसे चलती रहती थी। एंड ये हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका था। सो ऐसे ही सेम हम ऐसे ही फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट भी लिखेंगे, बट यहाँ पे ना, जैसे हम यहाँ पे थे ब्रैकेट लगा दिया हमने, वहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाने के, वहाँ पे हम ऐसे 2 सीधे डंडे खींच के ऐसे और ऐसा हम इनको सोल्व करेंगे अपना डिटर्मिनेंट। सो ये भी ऐसे सोल्व होगा एंड इसका भी ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा, जैसे इसका ऑर्डर है ना M×N का, ऐसे सेम इसका ऑर्डर भी M×N का ही ऑर्डर है। सो फ्रेंड्स, अब जब सीखेंगे कि हम पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, हम की डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट जो एक ऑर्डर का है, सो उसको लिखेगा 1 × 1 सो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A = A। जो ये हमारा डिटर्मिनेंट है ना, ये इसका साइन है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट A इक्वल है डिटर्मिनेंट A के। हम कैसे बोलेंगे इसको, जो हमारा डिटर्मिनेंट A है वो इक्वल है A के। सो जैसे हम निकालने लगे वैल्यू ऑफ ऑर्डर 2 की हम वैल्यू निकालने लगे। ऑर्डर 2 कहने का क्या मतलब है, हमारे 2 × 2 की मैट्रिक्स 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा। सो हमने मान के चले A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। सो फ्रेंड्स, हमारी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो गया ये। सो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के बीच में, हम ऐसा क्रॉस का साइन करेंगे एंड हम ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीच में हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। सो ये हो जाएगा A1 1 मल्टीप्लाई A2 2 माइनस A1 2 मल्टीप्लाई A2 1। सो फ्रेंड्स, हमें अपना ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं। ऐसे सेम जैसा हमें कोई भी दे दिया, मान के चलो हमें ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें कोई भी दे दिया 3 5 2 4, हमें ये दे दिया और हमें क्या था कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। सो अब हम क्या करेंगे, हम इनके एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अपोजिट वालों की, इनकी अपोजिट है ना, जैसे हम मल्टीप्लाई में हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये हम ऐसे लिखेंगे इसको 4 3 12 माइनस 5 2 10। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारी 2 निकल के आ गई। ऐसे ही सेम फ्रेंड्स, अगर जो कोई हमें क्या लगा कि ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ, सो उसको हम कैसे निकालेंगे, लाइक हम कोई भी सपोज एग्जांपल लेकर चल रहे 3 5 2 0 1 2 5 0 4, हमने ये मान लिया। अरे एंड हमें कहने लगे कि अब जब आप 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। सो अब जब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको ये ना इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि हम जब इसको लेकर चलेंगे
इस वाले डिटर्मिनेंट को, हमें सबसे पहले हम ना यहाँ पे मान के चले कि हम ना यहाँ हमें इसको रो को सोल्व कर रहे हैं, हम रो को लेकर चल रहे हैं। कोई हमें कहने लगा कि कॉलम तक सोल्व करो, तो मैं आपको कॉलम तक भी सोल्व करके दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रो को सोल्व करके देख चल रहे। सो हम सबसे पहले इसको 3 को लेवेंगे, यहाँ पे 3 लिख लिया जैसे हमने। फिर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगावेंगे और हम ना इसको ऐसा पूरे को काट देंगे। हम ना इसको भूल जाएंगे कि हमारा ये और ये तो कुछ है ही नहीं, हम इसको भूल जाएंगे। सो हमारा जब हमने इसको भूल गए तो यहाँ पे 1 2 0 4 ये बच गया, 1 2 0 4। सो ये हो गया। एंड अब जब हम ऐसे लेकर चल रहे हैं, हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं। सो अब जब हम इस वाले पे आवेंगे तो अब जब हम माइनस लगावेंगे, माइनस लगा हुआ यहाँ पे। एंड अब जब हम इसको 0 को लिखेंगे, ऐसे ही सेम अब जब हम इसको लेकर चल रहे तो जो इसके बराबर का, अरे इसके यहाँ का है ना, हम उसको भूल जाएंगे। सो यहाँ पे 5 2 0 4 यो रह गया। ऐसे सेम अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे सो यहाँ पर हो जाएगा 5, और अब जब हम इसको भूल जाएंगे सो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 1 2। सो फ्रेंड्स हमने अपना 3 ऑर्डर का ये निकाल लिया। एंड जो हमारा ये होता है ना 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, यो कैसे सोल्व करते हैं हम, प्लस माइनस प्लस। एंड फ्रेंड्स देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है सो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है सो माइनस, यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ पे माइनस सो प्लस। यहाँ पे ऐसे ही आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। एंड अगर जो आप कुछ भी ऐसे सोल्व करोगे कोई भी डिटर्मिनेंट, तो आपको ना ऐसे ही लेकर चलना। मतलब कि मान के चलो आपने सबसे पहले यहाँ से सोल्व करना शुरू करा, -0 तो आप सॉरी आप खाली 0 से लेकर सोल्व करोगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे। फिर उसके बाद आप अगर जो यहाँ पे फिर 1 को सोल्व करोगे सो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे 2 पे आओगे ना तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। एंड सिंपली अब जब देखो हम इसको सोल्व करेंगे सो 3, अब जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 2 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 × 4 - 2 × 0। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये हो गया। फिर ऐसे ही प्लस, ये अब जो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओगे एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो 5 × 2 + 2 × 1, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आने का। ऐसे 3, यहाँ पे 4 - 0, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा सारा, +5 × 5 = 10 - 2। सो हो जाएगा 4 3 = 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 5 = 40। सो 2 4 और 5। सो फ्रेंड्स हमारा 52 डिटर्मिनेंट निकल का आ गया ये। एंड आई होप सो कि आपको ये 3rd ऑर्डर एंड 2nd ऑर्डर मैट्रिक्स निकालने समझ में आएगा। एंड मैं अब आपको एक बार और रिपीट करके बता रही कि हम कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स आप मान के चलो मैं कोई भी एक एग्जांपल दे दिया एंड हमें फाइंड करना है कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे। सो आपको सबसे पहले क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, आप सबसे पहले यहाँ पर यो लेकर चलोगे, 1 ले लिया आपने। हाँ मैंने पहले इसको रो के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे, ऐसे लेकर चलेंगे हम इस वाली रो से सोल्व करेंगे इसको। सो इस वाली रो से सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में जो यो वाला 1 है यो जिस से अटैच है हम उसको तो भूल जाएंगे और जो बचेगा हम उसको लिख लेंगे। सो ये वाला 1 देखो किससे अटैच है, एक तो यो इस वाली रो कॉलम से अटैच है और यो 1 इस वाली रो से अटैच है, तो हम इसको तो पूरे को भूल जाएंगे ऐसे। एंड अब जब हम क्या करेंगे 2 0 5 4 ये रह जाएगा। एंड अब से सेम अब जब हम क्या करेंगे यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 है। एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो यहाँ पे हमारे माइनस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको माइनस लिखेंगे। एंड अब जब हम यहाँ पे 3 नोट कर लिया हमने ये। एंड अब जब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला 3 है, हम जो ये जिस भी चीज़ से ये अटैच है हम उसको भूल जाएंगे। सो देखो जो ये वाला 3 है किससे अटैच है, एक तो ये इससे अटैचड है एंड एक ये इससे अटैचड है, तो हम इन दोनों को तो बिल्कुल भूल जाएंगे, यहाँ पे इसको तो भूल गए। एंड अब जो हमारा 4 5 5 4 ये वाली वैल्यू है हमने ये लिख ली। ऐसे सेम अब जब हम इसको +4 को नोट करेंगे। सो अब जब जो उनसे ये वाला 4 जिस तरह अटैच है हम उसको भूल जाएंगे। सो इसको और इसको भूल गए तो यहाँ पे हो गया 4 5 2 0। एंड अगर जो आपको कुछ भी दिक्कत हो रही कि आप ऐसे लिख नहीं पा रहे तो आप एक काम करो, ऐसा करके जो उनसे हमें लिखना तो हम ना इसको ऐसे लाइन कर दी, इस पर ऐसे लाइन कर दी तो ये कट गया। ऐसे जब हम इस वाले पे आ गए तो इसको और इसको ऐसा काट दो, ये कट जाएगा, इस पे वाले पे आ गए इस वाले पे कर दो, ऐसे ऐसे सेम आप कर देना तो आपका ये आराम से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सो देखो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 माइनस इसकी 0 हो जाएगी 3 4 0 10। सो हो गया 8 - 3 मल्टीप्लाई -9
प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 10 8 माइनस माइनस प्लस 40। सो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे सोल्व हो गए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड अगर जो हमें 3 का डिटर्मिनेंट निकाला है सो ये हमारा ऐसे सोल्व हो गई वाला क्वेश्चन। एंड जो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है सो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें ये वाली वैल्यू है, हमें ये लर्न करनी है और हमें इसकी ऐसे अब जो हमें सोल्व करना आ गया है। सो फ्रेंड्स अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब जो हमें क्या निकालना है, हमें कोफैक्टर्स एंड हमें माइनर्स निकालना है। सो अब जो हम सीखेंगे कि कोफैक्टर्स और माइनर्स कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हम कोई भी एग्जाम्पल मान कर चल रहे हैं, हम कोई भी मैट्रिक्स मान रहे हैं। सो चलो मैं ये वाली मैट्रिक्स मान कर चल रही। सो ये था 1 4 5 3 2 0 4 5 4। सो फ्रेंड्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स होगी। एंड अब जो हमें कह दिया कि हमें फाइंड ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो फ्रेंड्स अब जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें माइनर्स निकालेंगे। सो माइनर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनर्स निकाल के लिए हम M11 माइनर्स को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। सो हमने M11 निकालेंगे, जैसे कि हम मैट्रिक्स में करते थे ना, A11 A122 A13 A41, ऐसे मतलब सेम हम ऐसे निकालते थे। सो सेम अब जो हम इसमें ऐसे करेंगे, लिखेंगे। सो सबसे पहले हम ये निकालेंगे M11। सो यहाँ पे M11 हो गया ये। सो अब जब हम क्या करेंगे, इसको और इसको तो हम भूल जाएंगे, जो हमारे वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच गई। अब जब हम इसको लिखेंगे सो 2054 ये लिख लिया हमने। एंड अब जब हम क्या लिखेंगे, M12 निकालना में M12। सो ये हो जाएगा हमारा 12 वाली, ये वाली है हमारा। सो अब जाए इसको और इसको भूल गए 4554 हम वो लिखेंगे। फ्रेंड्स बेसिकली हमें इस वाले में क्या करना, जब भी हम माइनर्स या फिर कोफैक्टर या फिर हम आगे तो ये वाले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो हमें बेसिकली क्या करना, जब भी हम कोई सा भी लेकर हम कोई सी भी उसकी निकाल रही, हमने मान के चलो ये वाली डिजिट ले रखी। सो ये वाली जो डिजिट जिस से भी अटैच होगी हम उसको बिल्कुल भूल जाएंगे कि वो है नहीं, और जो बच जाएगी हम उसको लिखेंगे। जैसे कि अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे M13 वाला लिखेंगे। सो ये 4 हो गया। अब जब 4 इससे और इससे अटैच है तो अब जिसको तो हम भूल जाएंगे। सो यहाँ पे होगा 4 5 2 और 0, ये वाला हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे सेम अब जब हम M21 वाला लिखेंगे जब अपना, सो ये है 21 है। अब जब ये इस तरह और इस तरह अटैच है तो हम इसको भूल गए। अब जब क्या बचेगा 3044 ये बच गया। सो बेसिकली फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है ना बिल्कुल बेसिकली सिंपल है, कुछ वो है दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो सके, वैसा कुछ नहीं। बस अगर जो आपने एक बार सीख ली कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम बिल्कुल वैसे सिंपल इसको निकाल लेंगे। और इसके ना बहुत ज़्यादा कोई नवे कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि इसके अंदर ऐसे लिख रहा और ऐसे निकल रहे, इसके फॉर्मूले वैसे लग रहे, इनमें तो कुछ है भी नहीं। अगर जो होगा तो बहुत ज़्यादा वो भी पड़ेगा, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले भी हो गए इसके अंदर, तो इतने फॉर्मूले भी नहीं, तो बिल्कुल डायरेक्ट है। सो फ्रेंड्स ये देखो डिटर्मिनेंट ना बहुत सिंपल चैप्टर है, आप इसको ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा M21 निकल गया। ऐसे सेम अब जहाँ हम अपना M22 भी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स समझा M22 निकालेंगे। सो M22 हमारा ये 2 है। सो अब जाइए ये वाला और ये वाला तो हम भूल जाएंगे। सो क्या बचेगा 1544 ये बच गया। ऐसे सेम M23 निकालेंगे। M23 में ये हमारा 2 3 वाला हो गया। सो ये वाला भूल गए। सो क्या बचेगा 1530 ये हो गया। ऐसे सेम M31 निकालेंगे। सो M31 हमारा ये है, ये वाला और ये वाला भूल गए। सो यहाँ पर बचेगा 3245 ये हो गया। ऐसे सेम M32 ये वाला और ये वाला भूल जाएगा, ये 1445 बचेगा 1445। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट M33 ये वाला हो जाएगा M33 और ये वाला भूल जाएगा हम इसको 1432। सो फ्रेंड्स हमारा देखो ये निकल का गया। बट अगर जो आपको कुछ भी ऐसे डाउट हो रहा है कि आप ना गलत आ रहा है आपकी मैट्रिक्स, आप ना सही नहीं लिख रहे, सो आपने एक बात नोटिस करना, देखो हमारा M11 है M12 है, देखो हमारा ये दोनों ये बिल्कुल सेम है, ये वाला ऐसे ही देखना M12 M13 का ये वाला सेम होगा। एंड ऐसे ही सेम M11 का M13 का जो यो और यो है यो सेम होगा। सो सेम आप देखो M21 है, इसका 4 है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो M22 है, इसका भी 4 सेम है। देखो आप देख लोगे वाला भी ऐसे देखना आप, जो हमारे यहाँ पे M22 है एंड M23 है, देखो इसका ये सेम है।
अगर जो आपको कुछ भी डिफरेंट हो गया, ये आप दोनों के सेम नहीं आए या फिर ये आपके सेम नहीं आई, ये वाला सेम नहीं आया, ये वाला सेम नहीं आया, तो आप समझना कि आपने जो आपने माइनर्स या फिर कोफैक्टर फिर आप डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो आपका वो गलत आ रहा, वो सही नहीं आ रहा आपका। सो देखो अब जो हमारा जो यहाँ पे है M21 का यो वाला और यो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सेम है बिल्कुल। देखो यो वाला सेम, यो वाला सेम और ये इसके सेम है, इक्वल है। एंड अब जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करना, हम 4 2 ज़ा 8, ये तो 0 ही हो जाएगा। सो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 5 और माइनस 9 एंड ये हो जाएगा माइनस 10। फ्रेंड्स हमें बिल्कुल ऐसे सिंपली सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जो हमारी 2 × 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इनकी एक दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस का साइन। सो 12 4 3 ज़ा 12 माइनस 4, सो सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 × 0, सो यहाँ पे 12 बच गया हमारा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 4 माइनस 20, सो ये हो जाएगा माइनस के 16। सेम ऐसे यहाँ पे 0 15, सो माइनस 15, ऐसे ही 5 3 ज़ा 15 4 2 ज़ा 8 5 6 7, सो ये हो जाएगा 5 4 4 ज़ा 16 5 प्लस 6 11 माइनस सो 2 12, सो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस के 10। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ना ये सारे के सारे माइनस निकल आगे एंड सेम अब जो हमने इसके को फैक्टर्स निकालेंगे। सो को फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, बेसिकली हम जब अपना को फैक्टर्स निकालेंगे, सो को फैक्टर्स को हम सी से कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, हम C11 निकालेंगे सबसे पहले। सो हम C11 कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 4 5 3 2 0 4 5 4। सो फ्रेंड्स अब जब हम ना अपना को फैक्टर्स निकालेंगे, सो को फैक्टर्स ना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम है माइनर्स के निकालना। जैसा माइनर्स निकलेगा सेम टू सेम वैसे ही को फैक्टर्स निकलेगा, बस वहाँ पे ना हल्का सा चेंज है, जहाँ पे ना हमारा ओड नंबर है, जैसे कि M23 है, ये हमारा ओड हो गया, प्लस करेंगे 2 + 3 5 हो जाएगा, तो बस हम क्या करेंगे वहाँ पर माइनस लगा देंगे। बेसिकली बस इतना सा चेंज है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। जैसे कि हम C11 निकालेंगे, C11 हमारा ये वाला कट गया, सो 2054 ये हो गया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा। सो अब जब हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाने के, यहाँ पे हमारे प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे हम कुछ माइनस नहीं लगाने के, ऐसे ही C12 निकाल लेंगे जैसे हम। तो अब जस्ट C12 हमारे ये हो गया एंड यहाँ पे और यहाँ पे गया ये 4 5 5 4। सो फ्रेंड्स हो गया C12 1 + 2 कितने हो गए 3 हो गए। सो अब जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे सिंपल सा। सो C13 निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इससे ये गया 4 5 2 0। सो फ्रेंड्स हो गया, देखो 1 + 3 4 हो गया, हमारा 4 क्या है इवन नंबर है, सो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही सेम C21 निकालेंगे, C21 यहाँ पे ये 3 0 4 4। सो फ्रेंड्स हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 क्या हमारा ओड नंबर है, सो अब यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ऐसे सेम यहाँ पे C22 में क्या निकालेंगे हम, ये 1 5 4 4, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे सेम C23 रुको यहाँ पे C23 ये वाला 1 5 3 0। सो फ्रेंड्स हो गया। अब ये देखो 2 + 3 कितना हो गया 5, सो ये हमारा 5 क्या है ओड नंबर है, सो अब यहाँ पर माइनस लग गया। एंड ऐसे ही सेम अब जब C31 निकालेंगे, सो C31 ये हो जाएगा 3 2 4 5। अब जब हमारा पॉजिटिव है सो प्लस चाहे आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो। C32 हमारा नेगेटिव है, सो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 1 4 4 5। ऐसे ही सेम C33 ये हमारा पॉजिटिव है, सो हो जाएगा 1 4 3 2। सो फ्रेंड्स अब जब हम बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। सो फ्रेंड्स हमारा 8 आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे 4 4 ज़ा 60 माइनस 25, यहाँ पर माइनस रहेगा एक, सो हो जाएगा माइनस के 16 माइनस के 25, सो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 41 हो गया। ऐसे सेम यहाँ पे माइनस के 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 माइनस के 4 4 20 4 20, सो ये हो जाएगा 16 माइनस जो बिकॉज यहाँ पे 4 - 20 माइनस 16। ऐसे सेम अब जी यहाँ पे करेंगे, सो 0 माइनस यहाँ पर माइनस रह गए एंड 5 3 ज़ा 15, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे 15 बच गया।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा माइनस का 21 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सेम 2 माइनस 12। सो फ्रेंड्स हमारा C3 क्या आ गया, माइनस का 10। सो फ्रेंड्स देखिए आज अब जो हमने क्या सीखा कि हमने माइनस और कोफैक्टर्स निकालने का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। आई होप सो कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। एंड अगर जो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स जो सा हमारा बोर्ड एग्जाम में जो हमारा ये सिलेबस है उसमें फ्रेंड्स सिर्फ हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये थ्योरम 1 है, सिर्फ फ्रेंड्स वो ही है। जो हमारी 2 और 3 है फ्रेंड्स वो कट रही है, जिसमें हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को चेंज करते हैं हम रो में। एंड अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम में करेंगे, एक रो में करेंगे फ्रेंड्स, वो सब कुछ कट रहा है। वो थोड़ा सा बेसिकली हार्ड था बट वो ना बोर्ड CBSE वालों ने वो काट दिया है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये कितना सिंपल है, ये निकालना बिल्कुल सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। आप जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आप 7-8 क्वेश्चन लगाना, या फिर आपको अगर जो चाहे तो मैं आपको ना बहुत अच्छे लेवल के आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे बताना, मैं उसको आप वे क्वेश्चन भी दूंगी। अगर जो आपको JEE मेंस या फिर JEE एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन चाहिए, PYQs या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, मैं आपको वे प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स आप ना बेसिकली क्या करना कि आप ना कुछ क्वेश्चन लगाना, इसी पे डिटर्मिनेंट काटना। सो आपका ना ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 डिटर्मिनेंट का आज यहाँ पे ही एंड करते हैं। एंड फ्रेंड्स हम अपना लेक्चर नंबर 2 में अपनी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे डिटर्मिनेंट की 6 एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो फ्रेंड्स जब तक टिल एंड टाटा बाय बाय फ्रेंड्स। एंड हंसते रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना।